बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम रब्बि ज़िदनी इल्मा। प्यारे बच्चों, अस्सलाम वालेकुम। मोमेंट्स के हवाले से मैंने एक दफ़ा आपसे ज़िक्र किया था कि मोमेंट्स के बारे में मैं आपको अलहदा से ना थोड़ा सा मटेरियल दूंगा, क्योंकि मोमेंट्स के बारे में आपकी जो कोर्स और लाइन है ना उसमें भी मोमेंट्स के बारे में लिखा हुआ है कि जहाँ लिखा है ना उसमें प्रॉपर्टीज़ ऑफ प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशंस, तो कौन कौन सी प्रॉपर्टीज़ हैं, तो उसमें लिखा हुआ मीन, वेरिएंस, मोमेंट्स और मोमेंट जनरेटिंग फंक्शन, ऐसी बातें उसने लिखी हैं। बल्कि मैं आपको अभी दिखाता हूँ। जी बेटा, ये आपकी कोर्स और लाइंस हैं, ये मैंने आपके सामने खोली हैं। STA302 इंट्रोडक्शन टू प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन 431, तो रैंडम वेरिएबल, डिस्क्रीट रैंडम वेरिएबल, इसके बारे में हमने क्लास में बात थोड़ी कर ली थी, ठीक है ना। अगर आप चाहते हैं कि मैं आपको डिस्क्रीट रैंडम वेरिएबल और डिस्क्रीट रैंडम वेरिएबल को थोड़ा मटेरियल मैं आपको अब भेज सकता हूँ, ठीक है ना। नेक्स्ट वीक में कुछ तरह की अगर छोटी छोटी चीज़ें को रह गई होंगी तो हम उन्हें इंशाल्लाह कवर करेंगे। तो मैं आपको दिखाने के लिए ये कोर्स और लाइन्स खोलिए कि मोमेंट्स का जिक्र कहाँ आया था। तो आइए देखते हैं कि मोमेंट्स का जिक्र कहाँ आया था। ये देखें, ये लिखा है प्रॉपर्टीज़ इंक्लूड मीन, वेरिएंस, मोमेंट्स, मोमेंट जनरेटिव फंक्शन, ठीक है ना। तो ये था, इसलिए मैंने मोमेंट्स के बारे में आपको बताया। मोमेंट जनरेटिंग फंक्शन ने क्या करना है ये, और इसका मोमेंट्स जो है ना ये जनरेट होते हैं मोमेंट जनरेटिव फंक्शन से, ठीक है ना। तो इस पर बड़ी अच्छी कंप्रिहेंसिव डिटेल दी है मेरी जो टेक्स्ट है ना पार्ट 1 की, ये उसमें से मैंने थोड़ा मटेरियल लिया और बड़ा कंप्रिहेंसिव आपके लिए आपकी ज़रूरत को पूरा करता हुआ ये मटेरियल है। जी बेटा, मोमेंट्स हमें क्या बताते हैं? मोमेंट्स आर यूज्ड टू मेजर डिफरेंट कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ डेटा। तो दीज कैरेक्टरिस्टिक्स, कौन कौन से कैरेक्टरिस्टिक्स? तो लिखा है कि दीज कैरेक्टरिस्टिक इंक्लूड लोकेशन, डिस्पर्शन, सिक्यूनेस, कर्टोसिस। अच्छा, आपने इसको पेशेंटली बेटा ज़रा सुन लेना है। मैयर साहब, लोकेशन में मीन, मीडियन, मोड वगैरह आता है ना, और डिस्पर्शन में स्टैंडर्ड डेविएशन, वेरिएंस वगैरह आता है, ठीक है ना। तो सिक्यूनेस, कर्टोसिस के बारे में पता नहीं आपको पता है या नहीं पता। आज मैं इसके बारे में थोड़ा सा आपको बता दूंगा, लेकिन मैं आपको ये बता दूं कि आपका ये जो करंट सेमेस्टर है ना इसके अंदर सिक्यूनेस, कर्टोसिस की आपको ज़रूरत नहीं पड़नी, सिर्फ मीन वेरिएंस तक आपने ले रहना है। तो मीन वेरिएंस से आगे चलें तो हमें सिक्यूनेस, कर्टोसिस की ज़रूरत पड़ती है, लेकिन आज हम थोड़ी सी इस पर बात कर ज़रूर लेंगे, ठीक है ना। और ये अभी दिस इज़ हाई टाइम कि आपको इसके बारे में पता हो। ओके, इन फ्यू केसेस कहता है कि डेंसिटीज़, ये जो आपकी प्रोबेबिलिटी डेंसिटी फंक्शन वगैरह है, ये मोमेंट्स की मदद से हम उनको, अगर मोमेंट्स पढ़ा हूँ तो हम डेंसिटी फाइंड कर लेते हैं बाज़ केसेस में। लेकिन ऑब्वियस इसका होता ही है कि इसके हमें उसके वेरिएंस, हमें उसके आप ये समझ लें कि उसका मीन वेरिएंस पता चलता है और उसकी सिक्यूनेस, कर्टोसिस पता चलती है। सिक्यूनेस, कर्टोसिस में आगे चल के भी डिटेल बात हो जाएगी, ठीक है ना। तो मीन वेरिएंस आपको पता ही है, मीन वेरिएंस आप निकालते रहे हैं। तो अब मीन वेरिएंस के बारे में आपको इन टर्म्स ऑफ मोमेंट्स में जो है ना वो बताऊँगा। देखो बच्चों, ये जो नोटेशन है ना म्यू 1 प्राइम, सॉरी M1 प्राइम, M2 प्राइम, M3 प्राइम, 4 प्राइम, और M1, M2, M3, M4, और फिर M1 प्राइम, M2 प्राइम, M3 प्राइम, M4 प्राइम, ये नोटेशन हैं सैम्पल डेटा के लिए। देखिए, मोमेंट्स अबाउट ओरिजिन, मीन मोमेंट्स एंड आर्बिट्रेरी मोमेंट्स, मोमेंट्स अबाउट ओरिजिन, मोमेंट्स अबाउट मीन, और ये है सैम्पल डेटा के लिए। ये हैं सैम्पल डेटा के लिए ये नोटेशंस यूज़ होती हैं। तो देखिए, समेशन एक्स बयान, आप ज़रा गौर से देखिए बेटा, समेशन एक्स बयान ये क्या चीज़ है बताइए? मीन है ना, सैम्पल मीन है। तो ये जो सैम्पल मीन है प्यारे बच्चों, इसे फर्स्ट मोमेंट अबाउट ओरिजिन कहते हैं। ये देखो, मेरे साथ ज़रा बोलें, ये फर्स्ट मोमेंट अबाउट ओरिजिन क्या होता है कि एक्स को, ये डिस्क्रीट के लिए है प्यारे बच्चों, ठीक है ना। समेशन यूज़ हो रहा है ना, अदरवाइज़ आप वो यूज़ करते हैं, क्या नाम था उसका, इंटीग्रल यूज़ करते हैं। तो ये देखें, एक्स को सम करके एन पे डिवाइड किया, एक्स के स्क्वायर को सम करके एन पे डिवाइड किया, एक्स के क्यूब को अगर आप सम करके एन पे डिवाइड करें, अगर एक्स के 4 पावर को आप समेशन करके एन पे डिवाइड करें, तो आपको फर्स्ट, सेकंड, थर्ड और फोर्थ मोमेंट्स अबाउट ओरिजिन मिलेंगे, ठीक है बेटा। तो आपने अभी तक मोमेंट्स अबाउट ओरिजिन ही देखे हुए हैं। मीन मोमेंट्स जो हैं वो प्यारे बच्चों
उसमें पहला मीन मोमेंट जो होता है, ये फर्स्ट मीन मोमेंट है, सेकंड मीन मोमेंट है, थर्ड मीन मोमेंट है, फोर्थ मीन मोमेंट है। तो फर्स्ट मीन मोमेंट हमेशा ज़ीरो होता है। ये मीन मोमेंट्स की एक डिसएडवांटेज है, या उसका करेक्टरिस्टिक है कह लें, या एक उसमें एक बाई चांस कह लें कि ये फर्स्ट मोमेंट अबाउट ओरिजिन हमेशा ज़ीरो होता है। सेकंड मोमेंट अबाउट मीन जो है ना, ये बेटा वेरिएंस होता है। तो आपने मीन और वेरिएंस के पढ़ना है। तो मीन क्या है आपका, मैं आपको ये आपको कम अज़ कम बेटा पता होना चाहिए कि मीन क्या है। मीन का दूसरा नाम या इफ़ेक्टिव नेम क्या है, फर्स्ट मोमेंट अबाउट ओरिजिन। ये बेटा आपका मीन है, फर्स्ट मोमेंट अबाउट ओरिजिन। और सेकंड मोमेंट अबाउट मीन जो है वो आपका बेटा वेरिएंस है। ये दो बातें आपके मतलब यही हैं, ठीक है ना। वेरिएंस आप फाइंड करते हैं ना, तो वेरिएंस क्या होता है, सेकंड मोमेंट अबाउट मीन, ठीक है। अच्छा बेटा, अगर आप देखें खाली एक्स को सम करके एन पे डिवाइड करने की बजाय आप हर एक्स में से पहले उनका मीन निकाल लें, जो कि आपको यहाँ से मिला था, तो ये आपको मिलेगा फर्स्ट मोमेंट अबाउट मीन। अगर एक्स के स्क्वायर, खाली स्क्वायर को ऐड करने की बजाय उसकी डेविएशन फ्रॉम मीन जो है उसको डेविएशंस को स्क्वायर करके अगर आप सम करके स्क्वायर करें, फिर सम करें और फिर एन पे डिवाइड करें, तो आपको ये इस तरह से मीन मोमेंट्स, फर्स्ट मीन मोमेंट, सेकंड मीन मोमेंट, थर्ड मीन मोमेंट, फोर्थ मीन मोमेंट, ये मोमेंट्स है अबाउट ओरिजिन। तो एक्स में से हमने ज़ीरो माइनस, ओरिजिन का मतलब होता है ज़ीरो, एक्स में से ज़ीरो माइनस किया। ज़ीरो माइनस करो, लिखो तो या ना लिखो उसमें फ़र्क नहीं पड़ता। ये थे मोमेंट्स अबाउट मीन, इसमें एक्स में से हमने पहले मीन माइनस किया। तो ज़रूरी नहीं है कि आप ज़ीरो माइनस करो या मीन ही माइनस करो, आपको और नंबर भी माइनस कर दो, इसलिए हमने यहाँ लिखा है कि आर्बिट्रेरी कांस्टेंट ए। तो मोमेंट्स अबाउट एन आर्बिट्रेरी कांस्टेंट ए, वो ये होगा कि आप एक्स को सम करने से पहले हर एक्स में से ए निकालें। तो एक्स को स्क्वायर करने से पहले हर एक्स में से ए निकालें, और ये जो डेविएशन फ्रॉम ए हैं उनको आप स्क्वायर करें। इसी तरीके से क्यूब्स और इससे फोर्थ पार्ट्स, ठीक है बेटा। ये जो थर्ड मीन मोमेंट है वो सिक्यूनेस के बारे से रिलेटेड है, एग्जैक्ट सिक्यूनेस के बारे में नहीं बताता, रिलेटेड है उसके साथ, ठीक है बेटा। और आगे ये जो फोर्थ मोमेंट अबाउट मीन है, ये कर्टोसिस के बारे में प्यारे बच्चों बताता है। अब एक बात बेटा ज़हन में रख लें प्यारे बच्चों, कि ये जो सेकंड मोमेंट अबाउट मीन है, ये देखें ज़रा, ये सेकंड मोमेंट अबाउट मीन, ये आपको m2 प्राइम माइनस m1 प्राइम स्क्वायर से भी मिल सकता है। चाहे ऐसे निकाल लो, इस फार्मूले से निकाल लो, या ऐसे निकाल लो। और आप वेरिएंस निकालने के लिए बेटा यही फार्मूला आप इस्तेमाल करते रहें। ये m2 क्या है, देखो एक्सपेक्टेड वैल्यू ऑफ एक्स स्क्वायर, एक ये सैम्पल डेटा है ना, तो m2 आपका है वेरिएंस एक्चुअली। तो वेरिएंस आप फाइंड करते रहें। कैसे फाइंड करते रहें आप, कि एक्सपेक्टेड वैल्यू ऑफ एक्स स्क्वायर, तो ये देखो एक्सपेक्टेड वैल्यू एक्स स्क्वायर ही है ना ये वाला m2 प्राइम, और माइनस एक्सपेक्टेड वैल्यू ऑफ एक्स, मैंने एक्स के मीन का स्क्वायर। तो बाकी ये हायर मोमेंट्स हैं, ये बेटा अभी आपने अगले सेमेस्टर्स में जाके पढ़ने हैं। तो ये जो वेरिएंस का आपका फार्मूला था ना, वो बेसिकली इसी पे बेस करता था, ठीक है, इस पे। तो आगे चलते हैं प्यारे बच्चों। ये थोड़ा सा इंट्रोडक्शन दिया ऐसे। आगे बेटा सिक्यूनेस एंड कर्टोसिस है। सिक्यूनेस के लिहाज से ना एक्चुअली अगर आप डेटा को प्लॉट करें प्यारे बच्चों, डेटा को अगर आप प्लॉट करें, तो ये सारी बातें मैंने सिक्यूनेस के बारे में यहाँ लिख दी हुई है। ऐसा डेटा जो होता है ना, जिसका राइट हाफ और लेफ़्ट हाफ एक दूसरे का मिरर इमेज हो, ठीक है ना, तो ऐसे डेटे को हम कहते हैं कि ये सिमेट्रिक डेटा है, ठीक है ना। और इसमें नो सिक्यूनेस है, सिक्यूनेस ज़ीरो है इसकी। देखिए सिक्यूनेस ज़ीरो है, कोएफिशिएंट ऑफ सिक्यूनेस है। पॉजिटिव सिक्योर्ड में बेटा ये होता है कि इसकी दाईं टांग ज़्यादा लंबी निकली होती है, और नेगेटिव सिक्योर्ड डेटा में ये होता है कि ये लेफ़्ट टांग उसकी ज़्यादा लंबी निकली हुई हो। इसके बारे में मेरा ख्याल मैंने आपको क्लास में बहुत सारी बातें कर ली थी, लेकिन इसके बारे में हमने ये कमेंट किया था कि बहुत ज़्यादा वाले बहुत कम और बहुत कम वाले बहुत कम, ठीक है ना। ज़्यादातर लोग एवरेज के करीब करीब, और इसमें मैंने कमेंट किया था कम वाले ज़्यादा और ज़्यादा वाले कम। ये जो कर्व की ऊंचाई है ना, ये तादाद बताती होती है। ये देखें यहाँ तादाद ज़्यादा है, तो कम, ये कम, और नंबर लाइन क्योंकि यहाँ कम होते ज़्यादा होते ज़्यादा होते इधर को बढ़ती है ना, लेफ़्ट टू राइट। तो देखो कम वाले ज़्यादा और ज़्यादा वाले कम। तो इसकी एग्जांपल मैंने आपको दी थी इनकम, ठीक है ना। और ये देखें कम वाले कम और ज़्यादा वाले या ज़्यादा, ये देखो ज़्यादा वाले ज़्यादा, ये देखो ज़्यादा, तो ये हो गए। और कम वाले देखो कम वाले कम है, ठीक है मेरे प्यारे बच्चों।
सो इसकी मैंने आपको एग्जांपल क्या दी थी, इजी इजी टेस्ट